हेलो नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे एक्चुअली बहुत दिन के बाद आए हैं आप लोगों के सामने में। अभी थोड़ा सा 12 का सीरीज़ चल रहा था तो ऑफलाइन में ही बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, तो खैर कोई बात नहीं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अभी MTS LDC बिहार SSC ये आपका सामने में एग्ज़ाम है। चलिए उसको एकदम पूरा एनर्जी के साथ, पूरा जोश के साथ हम लोग पढ़ाई उड़ाई करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। और हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे कि पूरा आपको एक पूरा फाउंडेशन मिल जाए, एक सीरीज़ मिल जाए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग GSC मतलब साइंस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको बढ़िया से समझ में आएगा, एकदम बेसिक लेवल से लेके चलेंगे, आराम से पढ़ना है। अब ऐसा ना हो कि आपको लगने लगे कि अब थोड़ा सा इतना 0 लेवल से जा रहे हैं, क्योंकि आज ना कल कभी ना क्योंकि एक बार अगर आप मेहनत कर लेंगे अच्छे से तो फिर आपको ज़्यादा फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसलिए बेसिक समझना होगा। और आजकल का जो एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है उसमें अगर आपका कंसेप्ट बढ़िया है, बेसिक बढ़िया है, तो ही आप क्वेश्चन अच्छे से समझ के बना पाएंगे। क्योंकि अब वो रटावल वाला क्वेश्चन जो होता है ना, रटा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। आपके पास कंसेप्ट है, आपके पास बेसिक है, आप अच्छे से समझे हैं चैप्टर को, तभी आप अच्छे से उसको डील कर पाएंगे, अपने से सोच के एग्जाम में टैकल कर पाएंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा जोश एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर से आप लोगों का फिर स्वागत है। फिर चलिए तो एक्चुअली आज हम लोग देखेंगे साइंस टॉपिक को, बढ़िया से देखेंगे। तो देखिए जिसको साइंस बोलते हैं आप, साइंस, ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो साइंस विज्ञान है क्या? तो सबसे पहले साइंस एक लैटिन शब्द से बना है। एक लैटिन वर्ड होता है, लैटिन वर्ड होता है जिसका नाम है साइंटिया। क्या नाम है? साइंटिया। ठीक है, साइंटिया। और इसका मतलब ही होता है नॉलेज। इसका मतलब ही होता है, क्या होता है? नॉलेज होता है। ठीक है, नॉलेज होता है। तो मतलब जिसको कहते हैं आप ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब ये साइंटिया नॉलेज क्या होता है, देखिए समझिए बढ़िया से। जैसे मान लेते हैं आपको खाना है मतलब कोई भी भोजन कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास वहाँ पे रखा हुआ है दाल चावल सब्जी चटनी रखा हुआ है, भरता रखा हुआ है, पानी भी रखा हुआ है, आप सब कुछ आपको मिला के खाना है। ठीक है, और अगर आप मान लेते हैं, आप क्या करते हैं, पहले दाल पी लेते हैं, ठीक है, फिर सब्जी खा लेते हैं, फिर चटनी भी खा लिए, फिर मिर्ची भी खा लिए, फिर चावल बच गया, तो क्या ये तरीका है खाने का? नहीं ना। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से जब हम चलते हैं कोई भी चीज़, जैसे सब्जी ही बनाते हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले पानी को उबाल लेंगे, फिर मसाला डाल देंगे, फिर नमक डाल देंगे, फिर आलू डाल के फिर उतार लेंगे। ऐसे क्या सब्जी बनेगा? नहीं। तो एक सिस्टम में चलता है। जब कोई भी चीज़ को हम क्या करते हैं? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब होता है क्रमबद्ध, समझ रहे हैं ना? जब हम किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं कि इसके बाद ये होगा, इस सीक्वेंस में, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में जब हम किसी भी चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ते हैं, सीक्वेंस से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को कहते हैं ज्ञान। ऐसा नहीं कि पहले जैसे देखिए 7 के बाद 8 में आए होंगे, 8 के बाद 9 में, फिर 10th में, फिर 11, फिर 12। तो ये सिस्टम में चल रहा है, क्रमबद्ध ज्ञान चल रहा है, तो इसी को कहते हैं विज्ञान। विज्ञान आपको क्या बताता है? क्रमबद्ध ज्ञान बताता है। किसी भी चीज़ का अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से अगर किसी भी चीज़ का नॉलेज प्राप्त करते हैं तो उसे ही कहते हैं विज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो ठीक है, तो साइंस तो ये समझ में आ गया, लेकिन इस साइंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक हो जाता है फिजिकल साइंस, एक क्या हो जाता है? फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है, जिसको कहते हैं भौतिकी विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिकी विज्ञान। और एक हो जाता है आपका नेचुरल साइंस। एक क्या हो जाता है? नेचुरल साइंस। एक हो जाता है नेचुरल साइंस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकी विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। और इसको बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, अब देखिए ये जो फिजिकल साइंस है, फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, और इसको नेचुरल साइंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जब इसको ऐसे वर्गीकरण किया गया इसका, तो इसको 2 भाग में बांटा गया। एक हो गया आपका फिजिक्स, एक क्या हो गया? फिजिक्स हो गया, और सेकंड क्या हो गया आपका? केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री हो गया। आप लोग जानते होंगे फिजिक्स को भौतिकी बोलते हैं, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बोलते हैं। और प्राकृतिक विज्ञान में यहाँ पर जो है एक बोटनी हो गया आपका, एक क्या हो गया? बोटनी हो गया, और एक हो गया आपका जूलॉजी हो गया। ठीक है, बोटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। और इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। समझ रहे हैं ना?
तो ये याद रखेंगे आप लोग कि साइंस जो होता है एक साइंटिस्ट आपको एग्जाम में पूछ भी देता है, इतना कभी कभी पूछ देता है ना कि आप इजी क्वेश्चन पूछता है, आप जिसको इग्नोर कर रहे हैं वो सब एग्जाम में आ जाता है। तो लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसका मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उसको नॉलेज कहते हैं। साइंस को दो भाग में हम लोग डिवाइड किए हैं, एक होता है फिजिकल साइंस और एक होता है नेचुरल साइंस। अब फिजिकल साइंस जो होता है वो दो पार्ट में इसको बांटा गया है, एक फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में, और प्राकृतिक विज्ञान जो होता है एक बॉटनी हो गया एक जूलॉजी हो गया। ठीक है, तो हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे, सारी चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, समय लगेगा लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस फिजिक्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट एक बार बढ़िया से ले लें। ठीक है, चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स लिख लेते हैं, हेडिंग आप लोग भी दे दीजिए कॉपी में, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स जिसको बोलते हैं भौतिकी, क्या बोलते हैं, भौतिकी, है ना, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए इस भौतिकी को पढ़ने के लिए इसको जो पढ़ना है तो इस तभी हम समझ में आएगा हमको जब इसके 8 पार्ट को, 8 भाग को समझ पाएंगे। ठीक है ना, इसका जो शाखा है भौतिकी में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या होता है। तो सबसे पहले भौतिकी होता क्या है ये समझ लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो भौतिकी में क्या करते हैं, इसमें आपको जो होता है एक द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान, और दूसरा क्या, ऊर्जा, दूसरा क्या, ऊर्जा, जिसको आप मास बोलते हैं और इसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है ना, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि मास और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, फिर कैसे ये कोई भी घटना को घटित करता है उसके बारे में पढ़ते हैं, द्रव्यमान और ऊर्जा के बारे में। फिजिक्स में अगर आपको पढ़ना है तो द्रव्यमान और ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्पेशली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें हम कुछ भी अपने से कुछ नहीं करते हैं, जो भी चीज़ हो रहा है प्रकृति में उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे आप देखते होंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता है, साउंड होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, कोई भी चीज़ को, तो इस सब चीज़ को हम जब पढ़ते हैं, जब कोई भी चीज़ नेचुरल फेनोमेना जो प्राकृतिक घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, जिस साइंस में करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। और इसमें स्पेशली हम क्या करते हैं, मास और एनर्जी के बारे में बताया गया है। और भौतिकी शास्त्र का जो वैज्ञानिक सब होता है वो उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में या दो ही चीज़ है, या तो द्रव्यमान या तो ऊर्जा, जिसमें द्रव्यमान है या फिर ऊर्जा है। किसी भी चीज़ में या तो द्रव्यमान होगा और ऊर्जा होगा ही होगा। ठीक है, इसी पे आइंस्टाइन, फिर तो चलिए आगे जाके हम लोग इसके बारे में समझेंगे अच्छे से, लेकिन फिलहाल हमको ये समझना है कि इसमें जो होता है द्रव्यमान और ऊर्जा, मास और एनर्जी के बारे में स्टडी करना होता है बेसिकली। लेकिन इसको समझने के लिए आपको 8 पार्ट को समझना पड़ता है। वो 8 पार्ट क्या क्या होता है, ठीक है ना। जैसे आपको किसी चीज़ को समझना है तो उसके पास आपको जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हर चीज़। तो कुछ कुछ चीज़ होता है कि आपको अगर फिजिक्स समझना है तो ये 8 ब्रांच है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, आपको फिजिक्स में इतना ही चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहला जो होता है यांत्रिकी होता है। क्या होता है, यांत्रिकी, जिसको कहते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स एकदम क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसमें बताएं कि कोई भी चीज़ को हम सिस्टमेटिक ढंग से लेके जाएंगे तभी विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो यांत्रिकी। उसके बाद हो जाता है ऊष्मा। क्या हो जाता है, ऊष्मा, जिसको आप क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। ठीक है ना, ऊष्मा हो गया। उसके बाद हो जाता है आपका धारा। क्या हो जाता है, धारा, जिसको आप करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। उसके बाद हो जाता है प्रकाश। क्या हो जाता है, प्रकाश, जिसको आप क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, है ना। उसके बाद हो जाता है आपका चुंबकत्व। चुंबकत्व, ठीक है, चुंबकत्व, जिसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ठीक है। और उसके बाद हो जाता है आपका आधुनिक, आधुनिक और परमाणु भौतिकी। ठीक है ना, परमाणु, जिसको आप कहते हैं मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। क्या कहते हैं, मॉडर्न, मॉडर्न एंड एटॉमिक, है ना। और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इतना चीज़ को आपको पढ़ना होता है। क्या क्या पढ़ना होता है, यांत्रिकी पढ़ना होता है, ऊष्मा पढ़ना होता है, धारा पढ़ना होता है, प्रकाश पढ़ना होता है, चुंबकत्व पढ़ना होता है, आधुनिक पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉनिकी पढ़ना होता है। ये सब चीज़ के बारे में हमको क्या होता है, पढ़ना होता है। इसमें कितना पॉइंट हो गया, 8 पॉइंट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 ही हुआ। अच्छा, एक यहाँ पे आप देख लें, ध्वनि दे देते हैं एक।
ध्वनि, ध्वनि को बोलते हैं साउंड, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको बेसिक मतलब इतना ही चीज़ पढ़ना होता है, किसी क्लास में आप पढ़ रहे हो आपको सारा का सारा इतना पढ़ना है फिजिक्स में। आप याद रखेंगे यांत्रिकी, ऊष्मा, ध्वनि, साउंड जिसको कहते हैं, करंट, धारा कहते हैं, प्रकाश, चुंबकत्व, आधुनिक और आधुनिक परमाणु जिसमें आपको पढ़ते हैं नाभिक विखंडन, संलयन, ये केमिस्ट्री का भी कुछ हिस्सा हो जाता है, फिजिक्स में भी आ जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आप सेमीकंडक्टर के बारे में, अर्धचालक के बारे में पढ़ते हैं, ये सब चीज़ आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि यांत्रिकी क्या होता है। यांत्रिकी स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको। तो यांत्रिकी मैकेनिक्स होता क्या है एक्चुअली में, तो मैकेनिक्स जो होता है जब हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, धक्का देते हैं, बल लगाते हैं या उसको विस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई जैसे ये मार्कर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर जो हम फोर्स लगाएंगे, तो इस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ इसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस होगा, किसी के भी बिहेवियर में चेंजेस होगा। जैसे आप ऐसे बैठे हैं, ठीक है, आपको ज़बरदस्ती कोई पढ़ने के लिए बोल रहा है तो आपको फोर्स लगा रहा है तो आपके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। तो जो चेंजेस आता है तो ये स्टडी ही करते हैं हम, कहाँ पे, यांत्रिकी में पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। जब किसी चीज़ को हम डिस्प्लेस करते हैं, विस्थापन करते हैं, मतलब विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह। सपोज दैट अभी आप कहाँ पे, जैसे मान लेते हैं आप अभी बिहार में हैं, ठीक है, बिहार से आपको कहीं नोएडा लेके चला गया तो आपके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। तो वो जो चेंजेस होता है यही स्टडी हमको करना होता है, मैकेनिक्स में करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह। या आपको फोर्स लगा के कुछ कर रहा हो तो उसमें भी आपको क्या होता है, वो ये सब चीज़ हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स को समझेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद वन बाय वन क्या करेंगे, धीरे धीरे हम इन लोग को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जिससे हमारा पूरा का पूरा एक पैकेज मिल जाएगा कि फिजिक्स, और आप हम चाहते हैं इस चैनल पर एक मतलब पूरा पैकेज दे दें कि अगर किसी को कहीं भी फिजिक्स में किसी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है तो कोई भी टॉपिक आके देख सकता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, हटाते हैं। चलिए अब देखिए यांत्रिकी के बारे में पढ़ना है हमको, यांत्रिकी, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें स्टडी क्या करते हैं, किसमें क्या स्टडी करते हैं, ऊपर आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यांत्रिकी में हम मैकेनिक्स में क्या स्टडी करते हैं अभी हम बताएं। जब किसी भी पिंड पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, बल मतलब फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, या तो विस्थापित होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो इसी चीज़ को कहते हैं, ये जो प्रोसेस यहाँ पे होगा इसके व्यवहार में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, तो इसी को कहते हैं मैकेनिक्स कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो एक दो टॉपिक है जिसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक राशि होता है, ठीक है ना, क्या होता है राशि, क्या होता है राशि, एक इंक चेंज कर लेते हैं। राशि, राशि को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, है कि नहीं, क्वांटिटी। अब देखिए जिसे क्वांटिटी किसको कहते हैं, राशि किसको कहते हैं, जिसे भी संख्या के रूप में हम प्रकट कर सकें उसे राशि कहते हैं। जिसे हम संख्या के रूप में, नंबर में डिनोट कर पाएँ, जिसे हम संख्या के रूप में निरूपित कर सके या व्यक्त कर सके, उसे क्या कहते हैं, उसको राशि कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप आ जाएं तो एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं जनसंख्या। क्या है, जनसंख्या। तो जनसंख्या क्या है, जब हम इस जनसंख्या को हम बता सकते हैं ना कि 10,000 है, 125 करोड़ है, कि 1 लाख है, 10,000 है, 20,000 है, कोई भी जनसंख्या किसी का आपके, तो इसको हम संख्या में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, मतलब नंबर में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इसलिए क्या है, राशि है। समझ रहे हैं ना। उसी तरह जब हम किसी भी चीज़ का आयु बताते हैं ना, आयु बताते हैं, एज बताते हैं, एज तो एज भी बताते हैं ना, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 2 महीना, 3 महीना, 8 महीना, 9 महीना, जो भी बोलते हैं आप, तो ये सब क्या होता है, राशि होता है, ठीक है। तो जब किसी भी चीज़ को हम संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं उसे क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर पढ़ेंगे भौतिक राशि। क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशि। यहाँ क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशि, भौतिक राशि, समझिएगा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ध्यान से समझेंगे।
भौतिक के नियमों को, जिन भौतिक के नियमों को हम संख्या के रूप में व्यक्त कर पाएंगे उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक के नियमों को, फिजिक्स के नियमों को, जिस फिजिक्स के मतलब भौतिक फिजिक्स में जितना भी चीज़ है उसको तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे ना संख्या में, लेकिन जिन जिन चीज़ों को हम संख्या में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, नंबर में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उन सब को कहेंगे भौतिक राशि। भौतिक के नियमों को, जिन भौतिक के नियमों को हम संख्या के रूप में व्यक्त कर पाएंगे उसे ही क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? तो भौतिक राशि में आप देखते होंगे अब इसी भौतिक राशि को दो भाग में बांटा गया है। इस भौतिक राशि को दो भाग में बांटा गया है। एक हो जाता है सदिश, एक क्या हो जाता है, सदिश, नाम सुनेंगे होंगे आप लोग, और एक हो जाता है अदिश। समझ रहे हैं? अदिश, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। समझ रहे हैं? ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी और ये क्या हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। अब ये सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है, ध्यान से समझेंगे कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक हो गया आपका यहाँ पे क्या हो गया, स्केलर। स्केलर, ये स्केलर क्या होता है, जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, लिख देते हैं क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? ठीक है, तो देखिए जिस भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसमें क्या हो, संख्या तो हो ही, संख्या मतलब संख्या में तो उसको एक्सप्रेस कर ही पाए, लेकिन उसके साथ साथ हम उसमें क्या बता पाएँ, दिशा बता पाएँ। इसी संख्या को हम बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। ठीक है, इसी संख्या को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो जिसमें एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि संख्या के साथ साथ, नंबर के साथ साथ उसमें उसको डायरेक्शन में भी हम रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। समझ रहे हैं? सदिश राशि। जैसे आप देखेंगे बल, जिसको कहते हैं आप फोर्स, है ना, तो फोर्स जो होता है ये सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ में फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को फोर्स करते हैं, बल लगाते हैं, तो जैसे हम बाद में बताएंगे अभी आपको कि 5 न्यूटन क्या होता है, तो ये फोर्स लगा रहे हैं किसी पे, तो कितना फोर्स लगा रहे हैं ये तो हम बता रहे हैं, नंबर बता रहा है, लेकिन ये भी बता रहा है ना कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। हो सकता है कि अपवर्ड लगा रहे हैं, बैकवर्ड लगा रहे हैं, फॉरवर्ड लगा रहे हैं, कैसे भी हम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, किधर भी लगा सकते हैं। तो जब हम क्या है कि ये तो नंबर बताया ना कि 5 बताया, 6 बताया, 8 बताया, तो ये नंबर बता रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि हम किधर फोर्स लगा रहे हैं। अगर फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे होंगे तो ऐसे नीचे की तरफ धकेलेंगे, लेकिन जब किसी को इधर धकेलना हो तो ऐसे फोर्स लगाएंगे, किसी को ऐसे लगाना होगा तो ऐसे लगाएंगे। तो इसको इसलिए यह क्या हो गया, फोर्स जो होता है ये क्या हो जाता है, आपका सदिश राशि होता है। समझ रहे हैं? अगर हम बात करें अदिश राशि का, तो देखिए अदिश राशि क्या होता है। अदिश राशि जिसको आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या हो, नंबर हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, संख्या हो, नंबर हो, मतलब नंबर ही, जिसको आप मैग्नीट्यूड बोलते हैं, नंबर हो, परिमाण बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें तो उसको बोलते हैं स्केलर। जैसे आप कहेंगे कि आप कितना रोटी खाए, तो आप बोलेंगे 10 रोटी खाए, तो आप एग्जाम्पल में क्या मतलब क्या बोलेंगे, 10 रोटी खाए आप। ठीक है, तो 10 रोटी खाए, इसका मतलब क्या हुआ, 10 क्या है, नंबर बता रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा किस डायरेक्शन में आप रोटी खाए होंगे, पूरब में खाए होंगे कि अपवर्ड में खाए होंगे, ऐसा थोड़ी आपको कोई पूछेगा छत पे खाए हो कि नीचे खाए हो कि धरती के नीचे खाए हो कि छज्जा पे बैठ के खाए हो, कहाँ पे बैठ के खाए हो, ये तो कोई नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा कितना रोटी खाए। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं 10। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो ये क्या है, आपका स्केलर है। ये क्या है, स्केलर है। जैसे हम पूछेंगे कि लंबाई किसी भी चीज़ के कपड़ा को आपको बताना है, तो आप बोलेंगे 10 मीटर कपड़ा, 20 मीटर कपड़ा, तो आपको थोड़ी कोई पूछेगा कि या डायरेक्शन इसमें कैसे पूछेगा, डायरेक्शन तो होएगा नहीं, तो इसलिए लंबाई भी क्या हो जाता है, अदिश राशि होता है। इसमें हम बहुत पढ़ेंगे, तो जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, लंबाई, फिर द्रव्यमान भी हो जाता है। किसी चीज़ को अगर वजन में नापना है, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, आप जो भी कह सकते हैं, वो सब आपका ये हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो आपको सदिश राशि, अदिश राशि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप तब तक इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम ये लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
अब जैसे देखिए, जब यही राशि को व्यक्त करने के लिए, इसको राशि को व्यक्त करने के लिए जब किसी भी चीज़ को हमको डिनोट करना होता है, किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। जैसे लंबाई, जैसे अभी हम बोल रहे थे ना 2 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा बोल रहे थे। द्रव्यमान को 10 kg, 15 kg, 20 kg, कुछ भी। टाइम 10 बज के कुछ मिनट, कुछ सेकेंड। तो इसमें कुछ इसी को बोलते हैं यूनिट, मात्रक। जब हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है तो सिर्फ क्वांटिटी से नहीं होता है कि नंबर बता दिए 10, 15, 20, उसमें क्या मीटर बताना होगा, केजी बताना पड़ेगा। तो वही उसके साथ नंबर के साथ जो आता है, ये रिप्रेजेंट करता है, उसी को कहते हैं यूनिट, जिसको बोलते हैं मात्रक। उसको क्या बोलते हैं? मात्रक भी कहते हैं। ठीक है, मात्रक भी कहते हैं या फिर इकाई भी कहते हैं। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा। तो मात्रक जो होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है मूल मात्रक, एक क्या होता है? मूल मात्रक, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। एक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, इसको बोलते हैं डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे आप। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट, है ना। अब देखिए, फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं, मूल मात्रक किसको कहते हैं? इसको एक्सप्रेस करने के लिए इसको किसी और का सहारा ना लेना पड़े। ठीक है, जब यह खुद मतलब अपने में खुद एक मात्रक है, इसको किसी और को मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसी और का सहारा ना लेना पड़े, उसी को कहते हैं मूल मात्रक। तो मूल मात्रक में आप देखेंगे कि एक हो जाता है मीटर। ठीक है ना, मीटर। एक हो जाता है आपका किलोग्राम। ठीक है, और एक हो जाता है सेकंड। ठीक है, तो ये 3 मात्रक ही ये क्या है? मूल मात्रक है। याद रखेंगे। ये जो नापते हैं, इसको किससे नापते हैं? लंबाई से नापते हैं। इसको किससे नापते हैं? लंबाई से। इस लंबाई नापना होगा तो मीटर में नापेंगे। द्रव्यमान अगर नापना होगा, द्रव्यमान मास जिसको आप कहते हैं, और इसको समय को नापना होगा तो हम सेकंड में नापेंगे। और डिराइव्ड यूनिट में भी अब इसके जितना भी अब यूनिट बनाएंगे हम, वो सारा डिराइव्ड यूनिट है। तो मेन यूनिट आपका क्या है? ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और इसी तरह और भी बहुत फंडामेंटल यूनिट है, अभी बात करेंगे हम लोग। तो लेकिन फिलहाल इतना समझ में आ रहा है कि मूल मात्रक क्या होता है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता है, और व्युत्पन्न मात्रक को एक्सप्रेस करने के लिए मूल मात्रक का सहारा लेना पड़ता है, तो उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए, जब बात आया कि इस मात्रक को अलग अलग जगह पे हम एक ऐसे वीडियो बताए हैं, लेकिन चलिए हम स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं कि यहाँ पे शुरू से सब कुछ बताएंगे स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पर मूल जैसे किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, सपोज दैट कि आप यहाँ पे इंडिया में कुछ भी लेते हैं, उसका कुछ यूनिट है, जैसे मीटर है। अमेरिका में गए आप, कुछ वहाँ पे उसको यूनिट दूसरा है। तो फिर यहाँ से मेजरमेंट कैसे किया जाता था कि क्या जर्मनी में उसी तरह होता था, लंदन में उसी तरह होता था, आप इंग्लैंड में उसी तरह होता था, USA में, UK में अलग अलग, इंडिया में कैसा होता था। तो इसको यूनिट को जो एक्सप्रेस किया जाता था, कितना सिस्टम था इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो कुछ चीज़ था, जैसे आप देखेंगे कि एक था सीजीएस सिस्टम। ठीक है, दूसरा था FPS सिस्टम। ठीक है, तीसरा था MKS सिस्टम। तो पहले इसको समझिए आप, तब समझ में आएगा आपको। तो सीजीएस क्या होता है कि जब भी हम कभी आपको बोलेंगे तो देखिए, सी मतलब ही होता है सेंटी। ठीक है, और जी मतलब होता है ग्राम, और सीजीएस हो गया। एस मतलब हो गया सेकंड। ये हो गया आपका फुट, पाउंड, सेकंड। ये हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो ये आपका सी क्या है? सेंटी। तो सेंटी क्या? सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? ग्राम। और ये क्या हो गया? सेकंड। तो स्टार्टिंग में ही आपको ये सेंटीमीटर तो आपको पता चलेगा ना कि किसी भी चीज़ को अगर ये तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सेंटीमीटर जब किसी बोलना होगा तो हम थोड़े बोलेंगे कि 2 सेंटीमीटर पानी दो। ये तो पता ही चल रहा है कि लंबाई का यूनिट होगा। ग्राम भी आपको पता चल रहा है द्रव्यमान का यूनिट होगा। सेकंड भी आपको पता चल रहा है कि समय का यूनिट होगा। तो फुट जो होगा, फुट होता है ना, फुट। जब किसी चीज़ को बहुत छोटा नापना हो तो सेंटीमीटर में नापेंगे। जब किसी भी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करके नापना हो, कि किसी भी आदमी का लंबाई नापना हो, तो फुट में नापते हैं ना, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट, 9 फुट ऐसे करके। पाउंड में जब कभी आप जाएंगे, गोल टाइप का होता है, उसको पाउंड फेंकना होता है जब आप GD वगैरह का दौड़ में जाएंगे। तो
और ये सेकंड होता है, और ये हो गया मीटर, ये हो गया किलोग्राम, ये सेकंड हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा के लिए, बहुत बड़ा नहीं, मतलब मीडियम भी और ना बड़ा भी। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ये हो गया ग्राम, ये हो गया सेकंड, ये हो गया फुट, ये हो गया पाउंड, ये हो गया सेकंड, ये हो गया मीटर, ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया सेकंड। आपको पूछा जाता है, एग्जाम में एक बार पूछ भी लिया था कि ऐसा कौन सा यूनिट है जो कि तीनों सिस्टम में एक ही है, तो आप याद रखेंगे सेकंड। तीनों देखिए, यहाँ भी सेकंड है, सीजीएस में भी सेकंड है, एफपीएस में भी सेकंड है, और एमकेएस में भी क्या है, सेकंड है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, अब जो ये सीजीएस है, ये एफपीएस है, और ये जो एमकेएस है, तो सीजीएस का जो प्रयोग किया, ये जो हो गया, इस क्या हो गया आपका, ये हो गया सेंटी लंबाई हो गया, लेंथ लिख देते हैं। ये आपका क्या हो गया, द्रव्यमान, जिसको मास बोलते हैं। अब ये हो गया आपका टाइम। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? लेकिन इसमें जो नापा गया था 3 चीज़ को था। एम मतलब हो गया लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का केजी, और समय का हो गया सेकंड, हो गया ना। लेकिन जब इसको अपडेट किया गया, इसमें 3 चीज़ था, इसमें इसको जब अपडेट किया गया, अपडेट मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एडवांस्ड जो वर्जन हुआ इसका, तो उसको उसी को बदल के उसका नाम चेंज हो गया, और उसी को बोलते 1960 में इसका अपडेट किया गया। किसको? एमकेएस को अपडेट किया गया। और उसमें टोटल जो होता है 3 तो पहले से था, लंबाई का, ये द्रव्यमान का, और ये समय का। इसमें 3 और 4 और जोड़ दिया गया, जो कि टोटल हो गया 7 यूनिट। तो 7 मतलब जब जैसे आप देखते होंगे कि जब अपना फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह सब अपडेट करते होंगे, तो कुछ ना कुछ फीचर्स होता होगा जो कि ऐड हो जाता होगा, आ जाता होगा। तो जब एमकेएस को 1960 ईस्वी में मतलब अपडेट किया गया, तो यहाँ पर एक सिस्टम आया जिसका नाम था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, फॉर यूनिट जिसको बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसमें ये जो एसआई है, इसमें 7 यूनिट आ गया। कितना हो गया? 7 फंडामेंटल यूनिट हो गया, और 2 जो हो गया वो डिराइव्ड यूनिट हो गया। अब बात का बात है, बाद में बात करेंगे। तो 7 यूनिट हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये 1960 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, अपडेट किया गया था, और इसी को बोल दिया गया। ये जो मतलब अगर आपको पूछा जाए कि एसआई क्या है, तो ऐसे सिस्टम एसआई मात्रक पढ़ते होंगे ना, कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, इसका एसआई मात्रक जूल है एनर्जी का। तो उसी तरह एमकेएस को ही अपडेट कर दिया गया, और इसमें 7 यूनिट हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। समझ में आ रहा है? अब इसको हटा के हम एसआई के बारे में बढ़िया से देखते हैं, ठीक है। आप एसआई ये नहीं समझेंगे कि सब इंस्पेक्टर, ये आपका फिजिक्स का एसआई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एसआई मात्रक में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या क्या है। तो अभी तो जस्ट हम आपको बताएं कि सबसे पहला जो है क्या है, लेंथ है। क्या है? लेंथ। हिंदी में लिख देते हैं आपके लिए, लंबाई, है ना, लंबाई। उसके बाद हो गया द्रव्यमान, हो गया। फिर हो गया आपका समय, समय हो गया। फिर हो गया आपका धारा, जिसको आप विद्युत धारा भी बोल सकते हैं। फिर हो गया आपका धारा, हो गया तो आपका तापमान, तापमान, ठीक है। फिर हो गया ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और एक हो गया आपका पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। समझ रहे हैं? तो ये 7 यूनिट हो गया एसआई में, ठीक है। एसआई इसका मतलब ये हो गया। अब इसी को अगर एक्सप्रेस करना हो, इस एसआई यूनिट को क्या करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो हम क्या बोलेंगे? लंबाई को क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं कि नहीं। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। मास है ना, द्रव्यमान क्या होता है? एम, मास। समय को क्या बोलते हैं? समय को बोलते हैं आप सेकेंड बोलते हैं। समय को टाइम, समय किसका होता है? टाइम, टाइम बोलते हैं ना, टाइम मतलब समय। धारा को करंट बोलते हैं, और करंट को आई बोलते हैं, है ना, आई। तापमान को आप थीटा भी बोलते हैं, के भी बोलते हैं, हम थीटा लिख देते हैं यहाँ पर। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को हम सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। और पदार्थ का परिमाण जो होता है, एक्चुअली ये केमिस्ट्री का चीज़ है, केमिस्ट्री का चीज़ है, इसलिए इसको फिजिक्स में जगह नहीं दिया गया है, इसको फिजिक्स में जगह नहीं दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझना है बढ़िया से कि लंबाई जो है, लंबाई तो एल, ये यहाँ तक आपको तो याद हो ही जाएगा। लंबाई को एल बोलते हैं, द्रव्यमान तो एम होता है, मास। समय को बोलते हैं टाइम। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये क्या है? लेंथ है, लेंथ है। स्पेलिंग देखिए गलत हो रहा है, लेंथ। और ये हो गया आपका मास, हो गया। और ये हो गया आपका टाइम, हो गया टाइम। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप कहते हैं करंट। ये हो गया आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर। और ये हो गया आपका लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी।
इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करें हम, लंबाई को L बोल दिया है, मास को M बोल दिया है, टाइम को T बोल दिया है, करंट को हम डिनोट करते हैं I से। अब ये एक्चुअली है क्या, ये जो हम ये बॉक्स में क्यों दिए हैं, जब आप अपने आप को चारों तरफ से सुरक्षित महसूस कर लेते हैं। महसूस कब करेंगे, जब आप अपना क्या करेंगे, इंश्योरेंस करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। चारों तरफ से आप सुरक्षित महसूस कर लेते हैं, चारों तरफ से अपने आप को घेर लेते हैं कि कभी भी हमको कोई प्रॉब्लम होगा तो ये बैकअप प्लान है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं इंश्योरेंस, जिसको हिंदी में आप पढ़े होंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC। तो इसको बोलते हैं जीवन बीमा निगम, बोलते हैं ना। तो इंश्योरेंस मतलब ये होता है बीमा। जब हम अपने आप को चारों तरफ से घेर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बीमा। क्या बोलते हैं, बीमा। तो अगर आपको पूछेगा कि लंबाई का बीमा क्या है तो आप L बोलेंगे, ठीक है। और ये बड़ी ब्रैकेट आपको देना जरूरी है क्योंकि चारों तरफ से अपने आप को घेरना है, ठीक है। इसी को बाद में जाके इसको एक्सप्लेन करके विमीय सूत्र बोला जाता है, डायमेंशनल फार्मूला बोला जाता है, ठीक है। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, M, समय को T, धारा को I बोलते हैं, तापमान थीटा K भी बोल सकते हैं। ज्योति तीव्र, अब आप सोचेंगे कि सारा कुछ तो समझ में आ रहा है, ज्योति तीव्रता क्या है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि ज्योति तीव्रता क्या होता है। जब हम कोई बल्ब जलाएंगे, ठीक है, बल्ब जलाएंगे और कोई टॉर्च होगा, ठीक है, टॉर्च होगा ना, टॉर्च, तो उसमें टॉर्च का जो इंटेंसिटी है, ऐसे समझिए दिया है, दिया जला रहे हैं और उसके बाद कोई दीपक जला रहे हैं और कोई बल्ब जला रहे हैं। तो देखने, अगर दोनों को हमको देखना हो पास से और कोई फ्लैश जला रहा है तो फ्लैश को हम जल्दी देख नहीं पाएंगे, उसको देखने के लिए ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब उसका ज्योति तीव्रता ज़्यादा है, उसी को कहते हैं ज्योति तीव्रता। समझ में आ रहा है ना, कि उसका मतलब चकाचौंध ज़्यादा हो, समझ रहे हैं, जो आपको आँख को चौंधिया दे, उसी को कहते हैं ज्योति तीव्रता ज़्यादा है। समझ रहे हैं ना, इंटेंसिटी, उसी को कहते हैं C से डिनोट करते हैं। यहाँ भी कभी भी डबल नहीं आएगा कोई भी चीज़। ऐसा नहीं कि ज्योति तीव्रता को बोलते हैं कैंडेला बोलते हैं, बाद में CD आप लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हमेशा LE लिख देंगे, मास में MA लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बीमा सबका सिंगल में होगा और ये बॉक्स में रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, ठीक है। अब बात करें इसका SI यूनिट का। अब इसका किसका बात करेंगे, यूनिट का। और कौन सा यूनिट अभी हम लोग पढ़ रहे थे, SI यूनिट का। तो लंबाई का जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का जो होता है वो क्या होता है, आपको kg होता है, kg में ही आप डिनोट कर सकते हैं। समय का सेकंड में पढ़े थे ना, MKS। और उसके बाद बताया गया धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तापमान का जो होता है वो केल्विन होता है। तापमान का क्या होता है, SI यूनिट में बता रहे हैं हम, याद रखेंगे, SI यूनिट। और तापमान का हो गया केल्विन। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, ठीक है। तो आप बोलेंगे यहाँ CD दे देंगे, नहीं, हम फिर बोल रहे हैं कि यहाँ सिंगल ही लेटर यूज करेंगे। और पदार्थ का परिमाण को बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं, मोल कहते हैं, याद रखेंगे। अब मोल क्या होता है हम फिर एक बार बता देते हैं। जब कोई भी चीज़ 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं 1 मोल। क्या बोलते हैं, 1 मोल। या अगर वो वॉल्यूम में होगा तो 22.4 लीटर होगा तो उसको भी क्या बोलेंगे, 1 मोल। जब कोई भी चीज़ इतना क्वांटिटी में हो जाएगा, इतना नंबर में होगा तो उसको 1 मोल बोलेंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ आपको क्या करना है, ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसी के बेस पे हम किसी भी चीज़ को हम निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि चाल मतलब होता है स्पीड, है ना, स्पीड जिसको आप वेग भी कहते हैं, वेग भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ वेलोसिटी भी बोलते हैं आप। तो इसका अगर आपको विमा सूत्र पूछेगा, क्या पूछेगा, विमा सूत्र क्या होगा, तो आप चाल बराबर क्या जानते हैं बताइए, दूरी बटे समय, ये जानते हैं, दूरी बटे समय, है कि नहीं। चाल को क्या बोलते हैं, दूरी बटे समय। और दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में। दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में। अब देखिए दूरी का यूनिट पहले ये देख लीजिए, दूरी फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला से ही लिख लेंगे क्या कि इसका यूनिट क्या होता है। तो दूरी को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर में, और समय को सेकंड में, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना, दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में। अब ये मीटर किसका होता है देखेंगे, L का। मीटर किसका होता है, L का। और सेकंड किसका होता है, सेकंड किसका होता है, T का। और विमा सूत्र का खासियत होता है ये कभी नीचे नहीं होगा, तो इसको ऊपर करना है। तो यहाँ पर 1 है, या जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT - 1। इसको घेर देंगे ऐसे करके, क्योंकि विमा सूत्र है। तो चाल का इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में। उसी तरह अगर आपको निकालना हो बल का निकालना हो, ध्यान से समझेंगे, बल का निकालना हो, जिसको आप फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके निकालने के लिए आपको पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले त्वरण निकाल लेते हैं। त्वरण जिसको आप एक्सेलरेशन बोलते हैं,
तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना, वेग में v माइनस यू बाई टी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे चाल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, नीचे ऊपर में क्या हो जाएगा वेग और नीचे क्या हो जाएगा समय हो जाएगा, वेग बटे समय हो जाएगा। अब ये वेग बटे जो समय हुआ, तो अभी हम वेग का तो निकाल लिए, वेग बोले चाहे चाल बोले एक ही बात है। तो वेग को तो हम लिख देते हैं एल टी माइनस 1, और समय का तो हम जानते हैं टी होता है डायमेंशन, तो टी होता है, और यही ऊपर जाएगा तो फिर -1, तो ऊपर में ऑलरेडी माइनस है और यहाँ माइनस फिर चला जाएगा तो -2 नहीं हो जाएगा। तो ये त्वरण का ये हो गया, समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर आपको बल का निकालना हो, फोर्स निकालना हो, तो फोर्स का फार्मूला होता है बल बराबर ma, ये मास होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। तो मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए मास मतलब मास मतलब क्या हुआ, मास मतलब मास को रिप्रेजेंट कर केजी में, और केजी किसको करते हैं एम को, तो ये हो गया आपका एम हो गया, और ए का तो जस्ट निकाल चुके हैं हम एल टी माइनस 2, तो इस प्रकार हम निकालेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको उतना अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ भी रहा होगा। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसका ज़रूरत 10वां चैप्टर में भी, 15वां चैप्टर में भी पढ़ता है, 20वां चैप्टर में भी पढ़ता है, 7वां चैप्टर में भी पढ़ता है, ऐसा चैप्टर है। तो मतलब ये सारा कुछ आप मतलब अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन आपको ये बढ़िया से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जब उस चैप्टर में जब आप पहुंच जाएंगे तब आपको उसका यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कभी कभी आप शादी फंक्शन में कहीं गए हैं और आपको सब्जी बनाना आता है, ठीक है, सब्जी बनाना आता है और मसाला वगैरह सब आप पूरा यूज कर रहे हैं, बढ़िया से सारा मसाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको शादी में कहीं भी फंक्शन में आपको कोई सब्जी खिला के दे दे, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें कौन सा मसाला लगा हुआ है, समझ जाइएगा। तो फिर आप घर में आके ट्राई कर सकते हैं। तो उसी टाइप से जब आप इतना बेसिक चीज़ समझ लेंगे, कंसेप्ट समझ लेंगे, तो कहीं भी आप उस चैप्टर में जब आप 10वां चैप्टर पढ़ रहे होंगे, लाइट पढ़ रहे होंगे, उसमें भी बहुत यूनिट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा यूनिट होता है, मैग्नेट पढ़ाएंगे उसमें भी आपको यूनिट नज़र आएगा, तो हीट में पढ़ाएंगे उसमें भी आपको, एनर्जी में उसमें भी सारे में यूनिट आता है। तो वो यूनिट आप देखेंगे ना तो आपको याद आएगा कि हम यूनिट पढ़े हैं, तो कैसे आखिर इसको निकाल सकते हैं। तो आप निकाल के भी बना सकते हैं अगर एग्जाम में भूल गए तो। आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। बल त्वरण का बता चुके हैं, चाल का बता दिए हैं, इसको अच्छे से आप देख लेंगे, इतना आप समझ लेंगे तो इससे ज़्यादा आप बताएंगे तो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। और इतना फिर अच्छे से इसको 1-2 बार देख के इसका नोट्स बना लेना है, आपको फेयर बना लेना है, और उसको 2-3 बार पढ़ते रहना है। और कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम डेली एक वीडियो ला दिया करेंगे और सीक्वेंस में चलाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।